अगली धारा हम पढ़ेंगे बीएनएस की धारा 259 जो कि आईपीसी की धारा 221 के समरूप है। क्या है? 221 के समरूप है, जिसमें स्पष्ट बताया गया है। क्या बताया गया है इस धारा के अंतर्गत कि ये धारा और अगली धारा 260, बीएनएस की धारा 259 और बीएनएस की धारा 260 में लोक सेवक द्वारा अपराधी को पकड़वाने में लोप करना अपराध माना गया है। देखिए अगली धारा जो हम पढ़ेंगे उसमें वो 260 रहेगी। बीएनएस की धारा 260 में लोक सेवक द्वारा अपराधी को पकड़वाने में लोप करना अपराध माना गया है। क्या माना गया है? अपराध माना गया है। जबकि बीएनएस की धारा 261 असावधानी के कारण अपराधी को भाग निकल जाने देने से संबंधित है। अब हम पढ़ेंगे बीएनएस की धारा 259 में ही, जिसके अंतर्गत अपराध तब घटित होता है जब कोई लोक सेवक किसी व्यक्ति को पकड़वाने या परिरोध में रखने के लिए विधित आबाद है, लेकिन वह सासे जानबूझकर इसमें लापरवाही करता है, लोप करता है। तो इस अपराध के लिए दोषी लोक सेवक को दे दंड मात्र की परिरोध से भागे हुए या पकड़े जाने से बचे व्यक्ति के अपराध के लिए दंड के अनुसार विधि निर्धारित किया गया है। फिर से समझिए ये धारा क्या कह रही है। इस धारा के अंतर्गत अपराध तब घटित होगा जब कोई लोक सेवक किसी व्यक्ति को पकड़वाने या परिरोध में रखने के लिए विधिता आबाद है। किसी पुलिस की अधिकारी की ड्यूटी लगा दी गई है कि इसको आपको मुलजिम पेशी में लेकर के जाना है, ठीक, उसकी जिम्मेदारी हो गई और वहां से उसकी लापरवाही से मुलजिम फरार हो जाता है, तो ये इस धारा के अंतर्गत दंडनीय अपराध माना जाएगा। इस धारा के अंतर्गत घटित अपराध इस धारा के अंतर्गत तब घटित होता है अपराध जब कोई लोक सेवक किसी व्यक्ति को पकड़वाने या परिरोध में रखने के लिए विधिता आबाद है, लेकिन वह सासे जानबूझकर इसमें लोप करता है। इस अपराध के लिए दोषी लोक सेवक को दे दंड की मात्रा परिरोध से भागे हुए पकड़े जाने से बचे व्यक्ति के अपराध के लिए दंड के अनुसार निर्धारित की जाएगी। यानी जिस प्रकार जिस अपराध का अपराधी भागा है उसी अनुसार उसको सजा दी जाएगी लोक सेवक को। रामपाल बनाम राज के मामले में उच्चतम न्यायालय ने विनिश्चित किया कि जहां एक कांस्टेबल जो कि कोर्ट मुहर्रिर का कार्य कर रहा था ने मजिस्ट्रेट के आदेशानुसार अभियुक्त को जेल की अभिरक्षा में न भेजकर उसे छोड़ दिया और इस प्रकार भाग जाने दिया। यह निर्णय दिया गया कि उक्त कांस्टेबल ने अपने विधिक दायित्व का उल्लंघन करते हुए अपराधी को भाग जाने दिया, अतः वह धारा 221 के अंतर्गत दोषी था। किसके अंतर्गत? धारा 221 के अंतर्गत दोषी था। इसमें सजा का प्रावधान किया गया है अगर अपराधी मृत्युदंड या मृत्युदंड से दंडनीय अपराध का दोषी, मृत्युदंड से दंडनीय अपराध का अपराधी है, यानी जिसने क्या अपराध किया है जिसमें मृत्युदंड की सजा का प्रावधान है। अगर ऐसे अपराधी में लोप करता है, वो भाग जाता है कस्टडी से या उसको भाग जाने देता है, उसमें सासे जानबूझ करके, तो 7 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना दोनों से दंडनीय। 7 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना उस लोक सेवक को मिलेगा जिसके द्वारा एक कृत्य किया गया है। बी क्या कहता है? 10 वर्ष तक की सजाए आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध के आरोपी को भाग निकलने देना या पकड़ने का जानबूझकर लोप करना, दोष सिद्ध होने पर 3 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। नंबर सी क्या कह रहा है? 10 वर्ष से कम की सजा के अपराध के आरोपी को जानबूझकर क्या कर देना? सास है भगा देना या जानबूझकर पकड़ने का लोप करना इस धारा के अंतर्गत दंडनीय बताया गया, जिसमें 2 वर्ष तक की सजा, कितनी? 2 वर्ष तक की सजा और कारावास से दंडित किया जाएगा। किसमें स्पष्ट कर दिया गया है? 2 वर्ष तक की का कारावास और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। स्पष्ट किया गया है क्या कि 2 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। तो जिन साथियों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही साथ कमेंट भी करते जाएं। थैंक यू दोस्तों।